वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब। काबीना इजलास कल शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में मजमूई मौशी दाखिले और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में एक मजहबी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मामले का जायजा लिए जाने का इम्कान। इजलास में अहम समरियां मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। और पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां 11 दिन बाद भी मुअत्तल। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आला सतह पर तिजारती सरगर्मियां बहाल करने का जायजा ले रहा है। तोरखम और चमन बॉर्डर पर तिजारत बहाल करने के इंतजाम मुकम्मल हैं। पाकिस्तान की किसी भी वक्त तिजारती सरगर्मियां बहाल करने की इजाजत देने का इम्कान है। तोरखम और चमन बॉर्डर पर जदीद तरीन टर्मिनल की तामीर पहले ही मुकम्मल हो चुकी। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए जदीद क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया है। कच्चे के खतरनाक डाकू ने हथियार डाल दिए। शिकारपुर पुलिस लाइन में सरेंडर पॉलिसी के तहत तकरीब। जिला कश्मीर कंदकोट शिकारपुर के 72 डाकू हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। बदनामी जमाना डाकुओं ने 200 से ज्यादा छोटे बड़े हथियार डाल दिए। डाकुओं के सरों की कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मुकर्रर की गई थी। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार, IG सिंध गुलाम नबी मेमन और दीगर हुकाम की तकरीब में शिरकत। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार की मजीद डाकुओं को भी हथियार डालने की पेशकश। कहा, हर कोई अमन और सुकून से जिंदगी बसर करना चाहता है। शिकारपुर के अवाम अमन चाहते थे। जो क्रिमिनल्स हैं, डाकू हैं, वो आज पेश हुए, आज अपने हथियार यहाँ पर जमा कराए उन्होंने। हम चाहते हैं कि आप पुरअमन शहरी बने, कानून के सामने पेश हों, अपने केसेस को फेस करें कोर्टों में। हम आपको बेहतर शहरी की ज़िंदगी देना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत का रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों और गैर कानूनी रिहायशियों के खिलाफ सख्त इक़दाम का फैसला। समुद्री रास्ते से मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। पाक बहरे की शुमाली बहरे अरब में बड़ी कार्रवाई। 972 मिलियन डॉलर्स की मुनशियात जब्त कर ली गई। पाक बहरिया ने ऑपरेशन सऊदी क़यादत में कायम टास्क फोर्स के तहत सर अंजाम दिया। सदर, वज़ीर आज़म और सरबराह पाक बहरिया का ऑपरेशन में शरीक अमले को खराज तहसीन। एडमिरल नवीद अशरफ कहते हैं, कामयाबी इलाकाई अमन और समुद्री सलामती के अज़्म की आकाश है। पाकिस्तान नेवी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी पाक बहरे को खराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 6 दहशतगर्द जहानो वासिल दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फोर्सेस ने ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। बाजोड़ में खवारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। शाही तंगी जंगल में खवारजियों के ठिकानों सुरंगों का सफाया। फायरिंग के नतीजे में एक खवारजी हलाक, दीगर फरार। फोर्सेस ने इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को भी क्लियर कर दिया। खवारजियों के जेर इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासाती आलात बरामद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार। वफाकी वज़ीर दाखिला का बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान भेजने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी तौर पर बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी। बलूचिस्तान को गाड़ियां मिलने पर इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के ट्वीट का जवाब दिया। फैसला हुआ कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें मजीद बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम को डीरेल तो एक लम्हे में किया जा सकता है। इस सारा सिस्टम वाइंड अप हो सकता है। ये सिस्टम अगर आज फिर हम किसी भी जल्दबाजी में खत्म कर दें तो इसको बहाल करने के लिए हमारे पास कुर्बानी देने के लिए और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, चीजों में बेहतरी की मोहलत देती है। सारा निजाम एक लम्हे में डीरेल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा की गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, क्या पीपल्स पार्टी मरियम नवाज से मुआफी के मुतालबे से पीछे हट गई? हसन मुर्तजा ने जवाब दिया, बदतमीजी छोटी चीज है, शायद ये उनके लाशऊर में है। अज़मा बुखारी का सख्त रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? क्या हसन मुर्तजा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मुआफी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मांगनी चाहिए। मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मौशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है, ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई है, जबकि अफराती ज़र और पॉलिसी रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। मौजूदा ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की है। GDP में 3% इजाफा हुआ और सैलाब के बावजूद शरह नमू 3.5% रहने की तवक्को है।
है।